हमारे चैनल रोग मुक्त शरीर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम विशेष रूप से माताओं और बहनों के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से प्रेगनेंसी पीरियड में हमारा बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे और उसके साथ में हमारी माताएं भी स्वस्थ रहें। अक्सर जब माताएं या हमारी जो बहनें हैं वो प्रेगनेंसी पीरियड में बहुत सारी दवाइयाँ सप्लीमेंट्री के रूप में सेवन करती रहती हैं और बच्चे को भी तमाम सारी दवाइयाँ अंदर पेट में देती रहती हैं, जिससे के बावजूद भी हमारे बच्चे पैदा होने के बाद निरोगी रहते हैं। फिर भी वह दवाइयों के ऊपर रहते हैं। तमाम सारी एंटीबायोटिक्स, तमाम सारी अन्य दवाइयाँ पैदा होते ही उन्हें सर्दी, जुखाम, बुखार, टट्टी, उल्टियाँ, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। यानी जब तक पेट में है उस बीच में भी दवाइयाँ ले रहे हैं और जब पेट से निकल के बाहर आए तो भी दवाइयाँ ले रहे हैं। तो क्या कोई ऐसी विधि है, क्या कोई ऐसा उपाय है जिसके द्वारा हमारी माताएं भी स्वस्थ रहें और हमारा बच्चा डिलीवरी के पहले भी स्वस्थ रहे और बाद में भी स्वस्थ रहे? क्योंकि यही चीज़ें हमारे बच्चे की नींव की होती हैं, यही चीज़ें उसके शरीर के विकास की होती हैं, यही चीज़ें उसके फाउंडेशन हैं। अगर हम उसके फाउंडेशन को स्ट्रांग कर दें तो शायद वो बच्चा हमारा आगे जब बड़ा होगा, एडल्ट होगा, तो बहुत सारी बीमारियों से दूर रहेगा और उसका शरीर पूर्ण रूप से हष्ट पुष्ट रहेगा और बचपन से ही माँ के गर्भ के अंदर से ही उसके शरीर का विकास काफ़ी स्ट्रांग रहेगा और उसकी इम्यूनिटी पावर यानी हर तरह की शक्ति उसके शरीर में बाहरी रोगों से लड़ने की पूर्ण रूप से विकसित होती रहेगी। जो हमारी साइकिल है, लाइफ साइकिल हमारे बच्चे की, वो शुरू से स्ट्रांग रहेगी। इन्हीं सब चीज़ों पे आज हम थोड़ा सा अपनी कुछ जानकारियाँ आपके सामने देना चाह रहा हूँ, जो कि बड़ी सरल है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हमारी माताएं प्रेग्नेंट होती हैं या प्रेगनेंसी पीरियड में रहती हैं तो उस कंडीशंस में उन्हें कुछ विशेष तकलीफ़ें हो जाती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर का बढ़ना, पैरों में सूजन और इसके बाद हमारे उल्टी होने की शिकायत, शरीर में खून की कमी। ये चार चीज़ें विशेष रूप से होती हैं। तो इन चीज़ों को हम शुरू से ही किस तरीके से कंट्रोल करें, उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है हमारा उस पीरियड में जब तक कि हमारा बच्चा पेट के अंदर रहता है और जब तक कि उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती है उसके बीच का उसका खान पीन। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर को विकसित करने के लिए हमें फैट की ज़रूरत है, हमें प्रोटीन की ज़रूरत है और हमें कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है। साथ में हमें जल की भी ज़रूरत है और वायु की भी ज़रूरत है। इन्हीं सब के द्वारा हमारे शरीर में जो धातुएँ बनती हैं, जो 7 रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसके लिए सबसे पहले हमें रस की ज़रूरत पड़ती है। रस जब हमारे शरीर का अच्छी क्वालिटी का रहता है तो उसी रक्त से भी हमारे शरीर को रक्त मिलता है, यानी ब्लड मिलता है, जिसे हम खून कहते हैं। अगर हमारा ब्लड अच्छे से एकदम प्योर है, एकदम पावरफुल है या एकदम पौष्टिक तत्वों से भरपूर है तो फिर उसके बाद हमारे शरीर के अंदर मांस बनना शुरू होता है। जब मांस बन जाता है तो उसके बाद हमारे शरीर के अंदर हड्डी का विकास होता है, यानी हड्डी की शुरुआत होती है बनने की। उसके बाद हमारी फिर बोन मैरो अस्थि मज्जा बनती है और अस्थि मज्जा जो बन जाती है फिर इसके बाद हमारे शरीर का स्पर्म बनता है। तो इस तरीके से हमारे शरीर का विकास रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से फैट यानी वसा, उसके बाद फिर हमारी हड्डी, हड्डी के बाद हमारा अस्थि मज्जा, उसके बाद स्पर्म। ये साइकिल हमारे पूरे शरीर की चलती रहती है धातुओं के द्वारा। तो हमारे शरीर की जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, हम पहले भी बता चुके हैं कि हमारा फैट चाहिए हमारी बॉडी को विकास के लिए, हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए और हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट चाहिए और जल भी चाहिए, वायु भी चाहिए। ये सब चीज़ें हमारी एक रेशियो है जो शरीर की रचना के लिए, उसी रेशियो में चाहिए और हमें ये चीज़ें लिविंग फॉर्म में चाहिए, डेड फॉर्म में नहीं। हम जिस तरह का भी भोजन लेते हैं नॉर्मल में, उसमें ज़्यादातर हमारा भोजन सब डेड फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल से एक हम आपको बताना चाह रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए कि जैसे कि मान के चलिए कोई एक डेड बॉडी पड़ी हुई है
अब कोई आदमी कहता है कि भाई, अब आप कहें भाई इसमें बताइए क्या क्या चीज़ है, तो आप ये कहेंगे भाई देखो इस डेड बॉडी के अंदर हाथ भी हैं, पैर भी हैं, आँख भी हैं, यानी हर एक्सटर्नल चीज़ें उसकी आपको जो दिखाई पड़ रही हैं और हर इंटरनल ऑर्गन्स भी उसके मौजूद हैं। लेकिन क्या भी आपने सोचा है कि यदि हम उसका डेड हाथ लेकर के किसी दूसरे लिविंग बॉडी के हाथ में लगाएंगे तो कार्य करेगा? कभी नहीं करेगा। यानी हमें हमारे शरीर के विकास के लिए, हमें हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए, हमारे शरीर के इंटरनल्स और एक्सटर्नल्स ऑर्गन्स पूर्ण रूप से किस प्रकार से विकसित हों ताकि हमारे सारे जीवन में वो पूर्ण रूप से विकास करते रहें और उनकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहे। इन सब चीज़ों के लिए फाउंडेशन को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। जैसे बिल्डिंग की अगर हमारे फाउंडेशन नहीं मजबूत होगी तो हमारी बिल्डिंग स्ट्रांग नहीं बनेगी, कुछ दिन बाद गिर जाएगी। वही सेम सिस्टम हमारे शरीर का है। तो जब बच्चा जो है हमारा माँ के पेट के अंदर आता है या गर्भ में आता है तो वहीं से इसकी शुरुआत कर देनी चाहिए। उस समय हमें क्या क्या विशेष सावधानी रखनी है, किन किन चीज़ों की हमें विशेष ज़रूरत है, इन्हीं चीज़ों पे आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। शायद हो सकता है कि आप लोगों के लिए लाभदायक हो और इससे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। जब हमारे माताएं प्रेगनेंसी पीरियड में हो तो उनको शुरू से ही सबसे पहले सुबह उठ करके मिट्टी के घड़े में रखा हुआ पानी, ध्यान दीजिए, मिट्टी के घड़े में रखा हुआ पानी सुबह खाली पेट 1 लीटर पानी, चाहे हल्का गर्म चाहे सामान्य टेम्परेचर में रहे, बैठ करके घूंट घूंट करके पीना चाहिए। पानी वो हमारा उबाला होना चाहिए। उबाल के पानी मिट्टी के बर्तन में भर दीजिए। फिर इसके बाद में सुबह का नाश्ता, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सुबह के नाश्ते में उन माताओं को विशेष रूप से 1 सेब और 1 संतरे का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके बाद जो है वो जो है उस थोड़ी देर के बाद में दूसरा जो नाश्ता करें उसमें अंकुरित हो, कम से कम 50 ग्राम अंकुरित मूंग जरूर होना चाहिए। ये सब चीज़ें से आपके नेचुरल मेडिसिन से, ये नेचुरल विकास की फूड है ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रकार की सप्लीमेंट्री लेने की ज़रूरत ना पड़े। और इसके बाद फिर अंकुरित मूंग के बाद इसके बाद फिर जो है धीरे धीरे जो अपना दोपहर का खाना आता है, खाने के अंदर आपका सलाद जरूर होना चाहिए। उसके पहले अगर आपको दोपहर के पहले थोड़ी भूख लग रही है तो दलिया लिया करिए आप, गुड़ की दलिया अपने उसके अंदर, उस गुड़ की दलिया के अंदर आप किशमिश डाल दीजिए, उसके अंदर आप छुहारा डाल दीजिए, उसके अंदर आप काजू डाल दीजिए, जिस तरीके से आपकी जो सुविधा हो। मखाने के अलावा डाल दें, बढ़िया एक कटोरी में बना करके खा लिया। इसके बाद फिर दोपहर के खाने में सलाद ज़रूर होना चाहिए, खाना गर्म होना चाहिए, ठंडा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उस सलाद में आपका मौसम के हिसाब से गाजर, चुकंदर, ककड़ी, मूली, टमाटर जो भी आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए। विशेष तौर से गाजर, चुकंदर और टमाटर का ध्यान रखें। जब तक कि माँ की डिलीवरी नहीं होती तब तक कम से कम 9 महीने का तो समय रहता है ना, इतने बीच तो लिए आप विशेष ध्यान दे सकते हैं, अपने लिए ना सही अपने बच्चों के लिए सही, ताकि यहीं से हमारा बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए। और सलाद के साथ साथ में गाजर और चुकंदर का 1 गिलास दूध व 1 गिलास जूस कम से कम 100 ml जरूर लेना चाहिए। यदि हो सके तो नारियल का पानी भी ले सकते हैं। नारियल का पानी अगर हर जगह नहीं मिल रहा है तो 1 गिलास गन्ने का रस ले सकते हैं, वो भी रस पैक किया हुआ नहीं, तुरंत का निकाला हुआ। अगर मान के चलो गन्ने का रस भी नहीं मिल रहा है तो हम 10 ग्राम गुड़ तो खा ही सकते हैं, बिल्कुल गुड़ ले लिया करें। इसके बाद रोज़ के शाम के खाने में या दोपहर के खाने में हरी वेजिटेबल्स यानी हरी सब्जियां खूब होना चाहिए। पत्ते वाली सब्जियां या जिनके अंदर रस मिले उन सब सब्जियों को ज़रूर खाएं। और उन सब्जियों में ज़्यादा जिनको मतलब कि पकाएं नहीं, हल्का सा उबाल लें और आराम से उसको खाएं। बस एक चीज़ ध्यान रखें कि जो भी चीज़ खाने की हो आपको कुकर में न बनाई जाए, खुले बर्तन में, खुला टोप हो, खुली बटुई हो, जो कुछ भी आपके पास हो उसमें बनाई जाए, ताकि उसके हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौष्टिक तत्व मिलते रहें। और हर तरह के मौसम के फल जो भी उस समय उपलब्ध हैं, अमरूद है, पपीता है, केला है, नाशपाती है, अंगूर है, इन सब चीज़ों का विशेष सेवन करें। नींबू और आंवला में से कोई भी एक चीज़ आप रोज़ खाएं। और किसी भी तरह के उस पीरियड में कम से कम ना तो कोई पैक फूड लें, ना कोई जंक फूड लें, ना कोई खट्टी चीज़ लें, ना कोई कोल्ड ड्रिंक लें और ना शक्कर की कोई चीज़ मत लें। कोशिश विशेष तौर शक्कर करें, उसकी जगह आप हनी का इस्तेमाल करें, शहद ले सकते हैं, उसकी जगह आप मिश्री ले सकते हैं, उसकी जगह आप किशमिश ले सकते हैं। अन्य जो चीज़ें वैसे भी ज़्यादातर फल वाले मीठे रहते हैं उनको ले सकते हैं। उनमें आपको किसी भी तरह का कोई भी तरह का नुकसान नहीं होगा, वो सब आपकी प्रकृति से मिलती रहेंगी और रसों से भरपूर रहेंगी।
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप बता रहे हैं कि शरीर के अंदर रस पहुंचना चाहिए, वो भी लिविंग फॉर्म में। बार बार करें लिविंग फॉर्म में। लिविंग फॉर्म में रस जब कभी हमें अच्छे से मिलेगा जब हम उन्हीं चीज़ों का सेवन करेंगे जिस चीज़ों को हमारे प्रकृति से पकाई गई हैं। हमें उनको ना तो पकाने की ज़रूरत है और ना हमको उनके किसी दूसरे तरीके से हम उनको आर्टिफिशियल के रूप में लेने की ज़रूरत है। और इसके साथ में हम जो भी चीज़ें लें, जो भी चीज़ें खाते रहें, उनको सुचारू रूप से लें। तो विशेष तौर से इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए खाने पीने की चीज़ों के लिए, जिससे कि हमारा भी विकास हो, हमारे बच्चे का भी विकास हो। और डिलीवरी होने के बाद भी बच्चों को कम से कम 5 साल तक, या आप ये कहें कि बच्चों को कम से कम जब तक कि उनके दांत विकसित न हो जाएं, उनके दांत चबाने लायक न हो जाएं, तब तक उन बच्चों को कोई भी ऐसी वस्तु न दी जाए जिसको कि चबा के खाने वाली हो या उसको वो चबा ना सकें। उस पीरियड में उनको जूस फॉर्म की चीज़ें दी जाएं या उन चीज़ों को लें जिसको कि उन्हें चबाने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि अगर हम वो चीज़ें देंगे जिनको कि हमें चबाने की ज़रूरत है और चबा नहीं पा रहे हैं और पार्टिकल फॉर्म में पेट के अंदर जाएंगे तो एक तो हजम नहीं होंगे, तो क्या होगा, बच्चों को टट्टियाँ पड़ने लगेंगी, बच्चों को उल्टी होने लगेगी। तो इन सारी चीज़ों को माताओं को विशेष सावधानी रखनी है। और सुबह और शाम 2 टाइम 10-10 मिनट से लेके कम से कम 15 मिनट तक टहलें ज़रूर आराम से। सुबह टहल लिया करें 15 मिनट, शाम को टहल लिया करें 15 मिनट। इसके बाद व्यायाम में सबसे ज़रूरी चीज़ें है प्राणायाम में 10 मिनट अनुलोम विलोम सुबह और 10 मिनट अनुलोम विलोम शाम को ज़रूर करें। 10 बार भ्रामरी और 10 बार ओम का उच्चारण बैठ करके ये तीनों क्रियाएं सुबह शाम जरूर करें। इससे उनका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, माताएं भी स्वस्थ रहेंगी। और ड्राई फ्रूट जो हमारे आते हैं उनको भी ले सकते हैं, उसमें किसी तरह का परहेज नहीं है। बादाम 8 से लेकर के 10 तक या कम से कम 5 बादाम रोज़ लें, लेकिन बादाम किस तरीके लें इसको जानना ज़रूरी है। बादाम को रात में पानी में भिगो दें, भिगोने के बाद उन्हें छील करके अगर हो सके बच्चे को देना है तो उसको घिस के दें, नहीं तो खूब चबा चबा करके खाएं। हर प्रकार के ड्राई फ्रूट्स ले आ सकते हैं, किसी भी तरह के ड्राई फ्रूट्स का परहेज नहीं है। इन सब चीज़ों से आपके माता को यानी आपको, आपके बच्चे को सभी चीज़ें जो है नेचुरल फॉर्म में मिलेंगी। और उनके शरीर के विकास के लिए जिस तरीके का हमें फैट चाहिए, जिस तरीके का हमें प्रोटीन चाहिए, जिस तरीके का हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, उस चीज़ सबको है बड़े सुचारू रूप से उसके पूर्ण शरीर के विकास के लिए, पूर्ण शरीर के ग्रोथ के लिए शुरू से ही उसको मिल जाएंगे, ताकि हमारा बच्चा जब बाहर डिलीवरी होकर के आए तो पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे, पूर्ण रूप से निरोगी रहे। और यही सब चीज़ें हमारी हर माताओं की इच्छा रहती है। हर माताएं चाहती हैं, हर पिता चाहता है कि हमारा बच्चा स्वस्थ रहे, लेकिन फिर भी नहीं स्वस्थ रहता है, फिर भी रोगी बन जाता है। माताएं भी प्रेगनेंसी के पीरियड में तमाम सारी दवाइयाँ, तमाम सारी सप्लीमेंट लेते रहते हैं, जिससे कि उनको बहुत अच्छा फ़ायदा नहीं मिलता है। तो हम चाहते हैं कि इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। और हमारे MM नेचुरोपैथी एंड मेडिसिनल योगा सेंटर में विशेष रूप से कैंसर्स, पथरी, चाहे पित्त की पथरी हो, चाहे गुर्दे की पथरी हो, और इसके बाद हमारा हार्ट्स के प्रॉब्लम में चाहे मुझे एंजियोप्लास्टी करानी हो, चाहे बाईपास करानी हो, इन चीज़ों का बिना ऑपरेशंस के बड़े ही सुचारू रूप से, बड़े ही सस्ते तरीके से आप लोगों का सफल इलाज किया जाता है और अच्छी चीज़ें आपको बताई जाती हैं जिसको कि आप स्वयं ही कर सकते हैं। इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए आपको एक घंटे का समय निकाल करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा, या आप स्वयं आकर के पूर्ण रूप से पूछ सकते, जानकारी ले सकते हैं। विशेष तरीके से विशेष चीज़ें बताई जाएंगी जो आपके अनुकूल होंगी, बिना साइड इफ़ेक्ट के होंगी, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप उसको बैठ करके अपने घर में स्वयं कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभ पाएँ। और किसी भी तरह के कोई सुझाव आपको देना है तो आप उस सुझाव को अब वीडियो के द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, आप टेलीफोन के द्वारा ज़रूर दीजिए, ताकि हमारा ये चैनल्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे निरोगी रह सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे शरीर को रोग मुक्त रख सकें। यही हमारी सेवा आप लोगों के सामने है, जो सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे रहती है। और इस माध्यम से हम चाहेंगे कि बिलीव इन दिस थेरेपी, रिलीफ इन दिस थेरेपी, क्योर इन दिस थेरेपी, एंजॉय इन दिस थेरेपी। और हमारे इस मिशन को जो है चैनल के माध्यम से सभी लोग जुड़ें और इसके चैनल के द्वारा
आपके सहयोग से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेस्क्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ को पहुंचाने की कोशिश करें। यही हमारी आपसे प्रार्थना है और हम हमारे मिशन के ज़रिए आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जगाते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के रोग भगाते रहें और अपने शरीर को और अपने पूरे परिवार के लोगों को रोग मुक्त बनाते रहें। यही हमारी सबसे बड़ी सेवा आपके लिए है। सत्यमेव जयते।